वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज का हमारा टॉपिक है कुषाण वंश, जिसकी समय सीमा है 15 एडी से लेकर 210 एडी। ठीक है, कितनी है? 15 एडी से, यानी 15 ईसा पूर्व से लेकर के 210 ईसा पूर्व। अगर बात करें कुषाण वंश की, तो इसके समय में बहुत ज़्यादा जो है स्थापत्य कला का विकास हुआ। इसके अंतर्गत दो शैलियाँ आती हैं, एक तो गांधार शैली और दूसरी आती है मथुरा शैली। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो कुषाण वंश है इसका संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक था कुजूल कड़फिसेस। कौन था? कुजूल कड़फिसेस। देखिए, नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि नाम जो है पेपर में बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ध्यान रखने हैं। तो नाम था कुजूल कड़फिसेस। अगर बात करें कुजूल कड़फिसेस का शासनकाल या समय सीमा उसकी कितनी थी, तो उसकी समय सीमा थी 15 ईसा पूर्व से लेकर 65 ईसा पूर्व, यानी 15 एडी से लेकर के 65 एडी। इसने जो है सबसे पहले इसके बारे में क्या बात ध्यान रखनी है कि इसने केवल तांबे के सिक्के ही जारी करवाए थे, यानी इसके समय में तांबे के सिक्के चलते थे, सिर्फ इसके अलावा और कोई सिक्के नहीं चलते थे, केवल तांबे के सिक्के चलते थे। सिक्कों के मुख्य भाग पर यवन शासक हर्मियस का नाम यूनानी लिपि में और पृष्ठ भाग पर कुजूल का नाम खरोष्टी लिपि में अंकित था। देखिए, इसके जो सिक्के चलते थे इसके समय में, जो कि तांबे के चलते थे, तो जैसा हमारा सिक्का चलता है हमारे देश में, तो उसमें कुछ ना कुछ आगे पीछे एक तरफ हेड बना होता है, एक तरफ टेल बना होता है। उसी तरह क्या होता था उस समय भी जो सिक्के चलते थे, उसमें आगे के जो भाग होता था उस पर हर्मियस का नाम लिखा होता था यूनानी लिपि में, और पीछे के भाग में इसने क्या किया, खुद का नाम लिखवाया, वो भी खरोष्टी लिपि में। फिर नेक्स्ट हम शासक पढ़ेंगे जिसका नाम है भीम कड़फिसेस। और देखिए, एक पॉइंट आप और भी ध्यान में रखिए कि देखिए, आप सोच रहे होंगे कि बस इतना ही कुजूल कड़फिसेस के बारे में, तो हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्थापत्य कला। तो हम वही पढ़ेंगे जो हमारे कला की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो हिस्ट्री का पार्ट है तो वो जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं वो पढ़ेंगे। हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो कला की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, या उस काल को पढ़ेंगे जहाँ पर कला का विकास हुआ, उन्नति हुई। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट शासक है भीम कड़फिसेस। और भीम कड़फिसेस की समय सीमा रही 65 एडी से 78 एडी, यानी 65 एडी से लेकर के 78 एडी। यह शैव मत को मानने वाला शासक था और इसलिए इसे महेश्वर कहा जाता था। ये जो भीम कड़फिसेस था ये शैव मत का अनुयायी था, यानी शैव मत को मानता था, और इसलिए इसको महेश्वर कहा जाता था। इसने सोने व तांबे दो प्रकार के सिक्के चलवाए। देखिए, जो कुजूल कड़फिसेस था इसने सिर्फ तांबे के सिक्के चलवाए, लेकिन जब भीम कड़फिसेस आया तो देखिए, अपनी तुलना आदमी जब दूसरे से करता है तो अपने आप को बेहतर बनाता है। मतलब उसने ये चलवाया तो हमसे एक कदम आगे चलेंगे। तो इसने क्या किया, इसने सोचा उसने सिर्फ तांबे के सिक्के चलवाए, तो हम क्या करते हैं, सोने के भी सिक्के चलवा देते हैं। तो इसके समय में दो टाइप के सिक्के, तांबे के तो थे ही थे, बाकी एक्स्ट्रा में इसने सोने के सिक्के चलवा दिए। सर्वप्रथम भारत में भीम कड़फिसेस ने सोने के सिक्के चलवाए थे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में, अगर आप भी किसी से पूछ सकते हैं कि बताइए भाई, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो एक कुषाण वंश के शासक थे जिनका नाम था जिनका क्या नाम था, भीम कड़फिसेस, उन्होंने चलवाए थे। सर्वप्रथम इसी के समय भारत पर कुषाण सत्ता पंजाब में स्थापित हुई, और कुषाण सत्ता जो है कहाँ पर मेन रूप से स्थापित हुई, पंजाब पर। नेक्स्ट शासक है कनिष्क, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसकी समय सीमा थी 78 एडी से लेकर 144 एडी। कितनी? 78 एडी से लेकर 144 एडी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसका राज्यारोहण कब हुआ। तो राज्यारोहण 78 एडी में ही हुआ। स्थापना इसने कब की, तो स्थापना इसने क्या की थी, इसके समय में जो है 78 एडी में शक संवत की स्थापना हुई। किसकी स्थापना की? इसने शक संवत की स्थापना की। इसके समय में दो राजधानी थी। प्रथम राजधानी इसने पुरुषपुर यानी पेशावर में बनाई, और दूसरी राजधानी मथुरा में बनाई। और ये जो कनिष्क था, ठीक है, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि भीम कड़फिसेस शैव मत का अनुयायी था, इसलिए उसको महेश्वर कहा जाता था। और जो कुजूल कड़फिसेस था उसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। आप पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में। तो जो कनिष्क था उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का पालन करता था। यह जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म था उसकी महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगत हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पर आयोजित हुई थी। और इस संगति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? विश्वामित्र, जबकि उपाध्यक्ष थे अश्वघोष।
तो आपको ध्यान में रखना है कि चतुर्थ संगति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में और कनिष्क के समय में हुई थी। और जो है इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। इसी संगत में बौद्ध धर्म जो हुआ वो हीनयान और महायान नामक 2 शाखा में बट गया। आपने सुना होगा कि जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान 2 शाखा में बट गया था। तो यही संगति बौद्ध संगत थी जिसमें जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान दोनों शाखाओं में बट गया था। इस संगत में 3 पिटकों पर टीकाएं लिखी गई जिसे विभाषा शास्त्र कहा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट थे कुछ जो इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा कनिष्क के समय में एक राजवैद्य थे जिनका नाम था चरक। तो क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में कि चरक जो है वो किसके समय या किसके दरबार में राजवैद्य थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। इनकी एक पुस्तक बहुत ही फेमस है, चरक संहिता। ठीक है, और एक दूसरे थे दार्शनिक और वैज्ञानिक नागार्जुन। कौन थे? दार्शनिक और वैज्ञानिक थे नागार्जुन। ये भी जो है कनिष्क के समय में ही थे और इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इनकी भी पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है माध्यमिका सूत्र। अब देखिए कनिष्क के समय या कनिष्क के काल में एक स्तूप है, वो होता है पुरुषपुर स्तूप या पेशावर स्तूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है। तो देखिए पुरुषपुर या पेशावर स्तूप में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इसकी स्थिति देखेंगे। तो ये स्तूप जो है वो पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। इसका प्राचीन नाम पुरुषपुर था, इसीलिए इसको पुरुषपुर स्तूप भी कहा जाता है। यह जो है बहुत ही ऊंचा यानी 13 मंजिला स्तूप है। कितना? 13 मंजिला स्तूप है। इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 400 फीट है, बहुत ऊंची है। कितनी है? 400 फीट। इसे कनिष्क चैत्य के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये कनिष्क के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कनिष्क के समय में बनाया गया होगा तो इसीलिए इसको कनिष्क चैत्य के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्तूप के ऊपर एक लोहे का छत्र लगा हुआ है। अगर बात करेंगे इसके वास्तुकार का तो इसका वास्तुकार कौन था? अगिलस जिसको यगलस भी कहा जाता है। तो दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है, अगिलस और यगलस। कुछ बुक्स हैं जिन पर अगिलस लिखा हुआ है और कुछ बुक्स हैं जिन पर यगलस लिखा हुआ है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और याद भी करने हैं साथ साथ में। देखिए साथ साथ में याद करते हैं। चलिए, सर्वप्रथम कुषाण काल में ही मूर्तियों के पीछे प्रभा मंडल बनाया जाता था। देखिए जो आपने मूर्तियाँ देखी होगी, देखिए अपने घर में भी कोई भगवान की मूर्ति देखिए या फोटो देखिए, तो उसमें क्या होता है? पीछे जो है ऐसा लगता है शक्ति जैसी प्रतीत होती है, पीली पीली टाइप की शक्ति, मतलब तेज टाइप का। जैसे भगवान बुद्ध की अगर आप कभी भी मूर्ति देखेंगे तो उनके पीछे जो है सर के पीछे पीला पीला टाइप का एक तेज टाइप का होता है, तो उसको कहते हैं प्रभामंडल। ठीक है, तो सर्वप्रथम कुषाण काल में ही वो बननी शुरू हुई थी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभाषा शास्त्र है। और विभाषा शास्त्र जो है कहाँ क्या है? तो अभी हमने आपको बताया कि जब चतुर्थ बौद्ध संगत हुई थी तो उस पर जो है 3 पिटकों पर टीकाएं लिखी गई थी, उनको विभाषा शास्त्र कहा गया। तो ये जो है विश्वकोश है विभाषा शास्त्र बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का महाकाव्य बुद्ध चरित्र है और इसकी तुलना रामायण से होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म का महाकाव्य बुद्ध चरित्र है, क्योंकि देखिए बौद्ध पूरा निचोड़ ही या कह सकते हैं पूरा भगवान बुद्ध में ही बौद्ध धर्म समाहित है। तो बुद्ध चरित्र उसका जो है क्या होगा? काव्य होगा, महाकाव्य होगा। नेक्स्ट, कनिष्क चैत्य को सर्वप्रथम ह्वेनसांग ने देखा। कनिष्क चैत्य या जिसको हमने अभी पुरुषपुर चैत्य पढ़ा था, इसी को कनिष्क चैत्य कहा जाता है। तो इसको सबसे पहले ह्वेनसांग ने देखा। देखिए है इंडिया में, लेकिन देखा किसने? विदेशी ने, ह्वेनसांग ने। क्योंकि ये भारत में घूमने ही आते थे, तो कहीं घूमते घूमते निकल गए, देखा अरे ये क्या है, 13 मंजिला इमारत खड़ी है। तो इसको देखा, फिर अपने दूसरे अधिकारी को दिया तो उसने विवरण बना दिया। तो ऐसा लिखित में है कि जो है कनिष्क चैत्य को सर्वप्रथम किसने देखा? ह्वेनसांग ने देखा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय हिंदू यूनानियों को है, लेकिन नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाणों को है। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि कुजुल कडफिसेस के बाद में एक दूसरा शासक आया था, विम कडफिसेस, उसने सोने के सिक्के जारी करवाए थे। तो जो है इससे पहले जारी तो करवाए सिक्के यूनानियों ने करवाए थे, लेकिन नियमित रूप से किसने सिक्के जारी करवाए? कुषाणों ने। नेक्स्ट पॉइंट है तक्षशिला की खुदाई 1915 में सन जॉर्ज मार्शल ने कराई थी। देखिए तक्षशिला, इसके बारे में एक वीडियो अलग से बनाएंगे। तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है वास्तुकला की दृष्टि से। तो इनकी जो है सबसे पहले खुदाई करवाई थी किसने? 1915 में
सर जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट है कि कुषाण शासक ग्रीक यूनानी शैली से प्रभावित थे तथा कला का मूल आधार बौद्ध धर्म था। तो देखिए जो कुषाण शासक थे वो कला का इनके समय मूल आधार क्या था, बौद्ध धर्म था, और ये ग्रीक यूनानी शैली से प्रभावित थे। तो इनके समय में जो चित्र या वास्तुकला भी बनी वो ग्रीक शैली में ही बनी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुषाण सम्राट कनिष्क की आवाज प्रतिमा पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में है। देखिए कुषाण सम्राट कनिष्क थी, इनकी एक प्रतिमा बनाई गई क्योंकि ये बहुत ही फेमस सम्राट थे। इनके समय में बहुत ही प्रसिद्धि हुई या बहुत ही उन्नति हुई स्थापत्य कला की। एक ऑब्वियस सी बात है कि जो है इनकी भी प्रतिमा बनाई गई होगी। ठीक है, जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाई गई। तो इसी तरह क्या हुआ कि जो कनिष्क थे बहुत ही फेमस थे, इनके समय बहुत ही स्थापत्य कला का विकास हुआ, तो इनकी भी एक प्रतिमा बनाई गई जो कि पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में है। नेक्स्ट, कुषाण काल में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति कटरा से प्राप्त हुई है जो मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। एक और मूर्ति मिली है, कौन सी, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, और ये कहाँ पर है, यह मथुरा संग्रहालय में है। कहाँ से मिली है, कटरा से प्राप्त हुई है। और लास्ट पॉइंट है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। ये कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं है, फिर भी कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही। हमने आज की वीडियो में क्या कवर कर लिया है, कुषाण वंश। क्या किया, कुषाण वंश। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत जो 2 शैलियाँ विकसित हुई जिनका नाम था मथुरा शैली और गांधार शैली, उनके बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। ठीक है, और जो चीज़ समझ में ना आया करे वो आप लोग अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करें, ताकि जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाए तो आपके जो उस क्वेश्चन का है या जो उस सवाल या जो आपकी समस्या है उसका निदान कर सकें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।